क्लास के मैथ एनसीईआरटी सिलेबस की एक्सरसाइज 1.1 जिसमें वास्तविक संख्याएं हैं, पूरी एक्सरसाइज में वास्तविक संख्याएं हैं, उसमें यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड एल्गोरिदम है, उसको समझते हैं। एक सबसे पहले अगर वास्तविक संख्याओं को समझें, ये इसमें सबसे पहले होती हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से लेके आगे इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाती हैं। फिर है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं जिसमें जीरो शामिल होता है, फिर वो अंत तक जाती हैं। फिर है इंटीग्रल्स यानी पूर्णांक जो माइनस में भी इन्फिनिटी यानी अनंत तक और प्लस में भी अनंत तक। फिर है रेशनल यानी परिमेय संख्याएं। इस परिमेय संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक आते हैं और ये पी बटा क्यू के रूप में होती हैं। या फिर दशमलव में भी अगर कोई संख्या जिसको कोई जैसे 5.2 है, इसका आंसर ये आता है तो भी एक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अगर इसको वापस अगर अपन पी बटा क्यू के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, या जो दशमलव के बाद जिनकी अशांत आवर्ती यानी जो कभी 1 आया, कभी 4, कभी 5, 6, 7 आगे और जो चलती जाए, जो रुकती नहीं है, कभी शांत नहीं होती और जिनमें नंबर रिपीटिंग नहीं बल्कि अलग अलग नंबर आते हैं, इन्हीं को कहते हैं, सभी टोटल मिला के कहते हैं इनको वास्तविक संख्याएं। अब एक्सरसाइज में है यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिदम या प्रमेय। इसको समझते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन क्या है। एल्गोरिदम को समझें तो एल्गोरिदम कुछ स्टेप होते हैं और इन स्टेप को विधि बोलते हैं। इस विधि के द्वारा कोई क्वेश्चन को हल करना, ये तो एल्गोरिदम है। अगर प्रमेय की बात करें तो इन विधि से एक पूरा कथन निकल के आता है, सेंटेंस, जिसको प्रमेय बोलते हैं। और इस प्रमेय की सहायता से अगर कोई दूसरा कथन अपने को सिद्ध करना होता है तो वो प्रमेय होती है। प्रमेय होती है सिद्ध किया हुआ कथन और इसके अनुसार अपन दूसरा कथन को सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है A = BQ + R और R है 0 और ये। इसको समझने से पहले अपन भाग की विधि को समझते हैं, यानी भागफल की जो विधि होती है। इसमें होता है सबसे पहले भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर अपन ने ये समझ लिया तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। भाज्य वो जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक वो जिससे भाग दिया जाता है, भागफल जो आपका आंसर आता है, शेषफल जो आपका नीचे से बचता है। अगर इसको एग्जाम्पल लेके करें तो मान लीजिए अपन ने 13 नंबर लिया, कोई भी, आप कोई भी ले सकते हैं। भाजक यानी भाग किससे दें, चलो मान लीजिए 3 से दे दिया। ठीक है, अगर इसको 13 में 3 से भाग दें तो 3 चौकी 12 माइनस इसमें घटाने से 1 बचा। अब आपका भाज्य क्या है, भाज्य आपका 13 है, भाज्य के लिए भाग देने वाला 3 है, आपका भागफल आंसर क्या है 4 और शेषफल 1। अगर इस फॉर्म में इनको रख के देखें, यानी भाज्य कितना है आपका 3, भाज्य कितना है आपका 3 गुना भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल कितना है 1। इनको सॉल्व करें तो 12 + 1 = 13 आ गया। अगर आप मान लें कि शेषफल बचे ही ना, तो जैसे कि 14 है, अगर इस 14 में अपन 2 का भाग दें या 2 का भाग करें तो 7 हो गया, कुछ नहीं बचा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाज्य कितना है अपना 14, भाजक कितना है 2 गुणा भागफल कितना है 7 प्लस शेषफल कितना बचा आपके पास 0। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 + 0 = 14 आ गया। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया भाग की विधि यानी भाज्य है जिसमें अपन भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको गुणा करते हैं भागफल से और अगर शेष बचता है तो उसको जोड़ते हैं। अब इसको समझते हैं। यहाँ ए है कोई भी पूर्णांक और यूक्लिड थ्योरम अपन किन्हीं दो पूर्णांकों का HCF निकालने के लिए इसको काम में लेते हैं। पहले इसको समझते हैं, इसके प्रमेय इस थ्योरम को। ए यहाँ कोई पूर्णांक है जो कोई भी पूर्णांक हो सकता है। बी है आपका भाजक यानी आप किससे भाग दे रहे हो। क्यू है आपका भागफल। अगर इनको थोड़ा सा इंग्लिश में अगर समझें तो ये है आपका भाजक। ठीक है, ये है डिवीज़र, ये डिविडेंड, ये क्यूसेंट और ये रिमाइंडर। ठीक है, ये भाज्य, ये भाजक, ये शेषफल और ये भागफल।
तो यहाँ b है आपका भाजक, ठीक है, डिवीजन, q है आपका क्यूसेंट जो भागफल होता है, प्लस r है आपका शेषफल। यही थ्योरम है अगर आपको इसको ही समझने तो। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि 0 लेस देन r, इसको लेस देन, यानी ये जो r है ये बड़ा होगा किससे? 0 से, क्योंकि r क्या है? शेषफल, ठीक है। और अगर शेषफल 0 हो सकता है, यानी ये क्या है? इक्वल भी है, शेषफल 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, 0 से तो नीचे आ नहीं सकता। और दूसरी लाइन का मतलब है ये जो आपका b है, यानी जो आपका भाजक, वो हमेशा बड़ा होगा किससे? शेषफल से, और शेषफल छोटा होगा भाजक से। देखिए अगर यहाँ देखिए आप, शेषफल अगर अपन ने 3 से भाग दिया और यहाँ कितना बचा? 1 बचा। अगर ये इससे बड़ा होता, अगर मान लीजिए यहाँ अगर 4 बचता या 5 या 6, जितने भी नंबर बचते, ले वो होना चाहिए था 3 से बड़ा, तो क्या यहाँ भाग खत्म होता? भाग खत्म नहीं होता, अपने को फिर दोबारा इसमें देना पड़ता। तो यहाँ भाग कब खत्म होता है? तब जब इस 3 से नंबर छोटा है, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो, ठीक है। यही ये यहाँ समझाना चाह रहा है कि जो आपका रिमाइंडर यानी जो शेषफल है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन जो आपका भाजक है वो किससे बड़ा होगा? रिमाइंडर यानी शेषफल से। और शेषफल हमेशा छोटा होगा किससे? आपके भाजक से, यानी इस b से, ठीक है। अगर इसको अपन एग्जाम्पल लेके देखें तो आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में पहला है 135 और 225, इनका आपको HCF निकालना है, यानी मैथ्स है। और HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि नहीं 2 नंबर उनके में एक ऐसा फैक्टर, ठीक है, जो इन दोनों से भाग जाए, उससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं होता है। वो मैथ्स है, वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों में भाग जाएगा, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता। तो चलिए इसके हिसाब से अगर करके देखें यूक्लिड थ्योरम के साथ, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा सा 225 है, ठीक है। तो बड़े वाले में छोटे वाले का भाग देते हैं पहले। कितनी बार जाएगा? एक बार। कितने बचे? 90, यानी 225 में से 225 में आप 135 का भाग देते हो। भाग देते हो मतलब कुछ हिस्सा निकालते हो। कितना हिस्सा निकालते हो? 135 निकालते हो। कितने बचे? 90। अब यहाँ शेषफल बचा 90 और 135 में 225 में से 135 घटाते तो 90 बचा। तो अब इसमें बड़ी और छोटी कौन सी है? छोटी अब इसमें ये हो गई और बड़ी इसमें अब ये हुई, क्योंकि इसमें से अपन ने भाग दे लिया। तो अब 90 का भाग देंगे अपन 135 में। ये कितनी बार जाएगा? ये भी एक बार ही जाएगा, ठीक है। अब वापस इनमें शेषफल कितना बचा? 45, लेकिन ये तो इससे छोटा है, तो छोटा ये है और बड़ा अब ये है, क्योंकि इसमें अपन ने भाग दे लिया। तो बड़े में छोटे का फिर भाग दे, कितना गया? पूरा। अब यहाँ कितना बचा आपके पास? 0, यानी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका भाग कहाँ पूरा हुआ? आपका भाग 45 से पूरा हुआ, तो आपका HCF कितना आया? 45। अगर यूक्लिड विभाजन से इसको समझें तो 225 है। 225 पहले अपन ने क्या लिया? भाज्य लिया, यानी ये क्या था? अपना A। तो A यहाँ क्या है? 225। भाग अपन किससे दे रहे हैं? 135 से। तो क्या अपन 135 यानी BQ प्लस R। A है 225, B है अपना 135 गुना Q, क्यूसेंट यानी भागफल कितना मिला आपको? 1 प्लस रिमाइंडर यानी R कितना आया? पहली बार में कितना मिला आपको? 90। यानी आप इसको 225 के इस फॉर्म में लिख सकते हो कि 135 को 1 से गुना किया, यानी 135 और 135 में आप 90 जोड़ते हो तो 225 आया, ठीक है। अगले स्टेप में वापस अपन को 90 बचा, तो और अपन भाग किस में दे रहे हैं? 135 में। तो 135 को आप कैसे लिख सकते हो? 135 को आप लिखो A, अब की बार A अपना क्या है? 135। B क्या है? यानी किससे भाग दे रहे हो आप? 90 से गुना Q, आंसर कितना? भागफल यानी क्यूसेंट कितना है आपका? 1 प्लस आपका रिमाइंडर शेषफल कितना बचा? 45, ठीक है। 135 को आप इससे लिख सकते हो कि 90 को 1 से गुना किया और उसमें 45 ऐड किए तो कितना आ गया? 145। अब अगली स्टेप, क्योंकि स्टेप तो और भी है कि अभी भाग पूरा नहीं हुआ, और जब तक आपका शेषफल शून्य नहीं आता आपको ये प्रोसेस करते रहना है। अगला स्टेप क्या आपका? अब किस में भाग दे रहे हो आप? 90 में भाग दे रहे हैं। अब की बार A कितना है आपका? 90।
बी कितना है आपकी बार, यानी किससे भाग दे रहे हो, 45 से, गुना क्यू, यानी आंसर कितना है आपका 1 2 प्लस आर कितना है आपके पास, आर कुछ भी नहीं है, यानी 0। तो आपका स्टेप कहाँ खत्म हुआ, यानी आप इसको 90 और जब तक आपका रिमाइंडर या शेषफल 0 नहीं आता तब तो आपको करना है। तो यहाँ से आपका लास्ट स्टेप कितना है, यानी 45, यानी 45 से आप भाग दे रहे हो लास्ट, और तब उसमें 0 यानी पूरा भाग दिया। तो यहाँ से आपका HCF कितना हो गया, 45। यही है यूक्लिड थ्योरम। इस बेस से आप जो एक्सरसाइज में जो एक्स्ट्रा और अलग क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में वो आप कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।